गाइज, कैसे आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जसवंत यादव। आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पैरेलल लाइंस के बारे में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में कुछ नया है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को पैरेलल लाइंस के बारे में बताऊंगा, जो आप लोग की जानते होइएगा, और नहीं जानते होइएगा तो आज आप लोग इस वीडियो में फिर से कन्फर्म कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइज, तो मैं आप लोगों को आज बता रहा था, आज के वीडियो में आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, पैरेलल लाइंस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। देखिए, पैरेलल लाइंस, पहले लाइंस समझिए। लाइंस क्या होता है। तो देखिए, लाइन समझ गए कि ये एक मैंने ऐसे इस प्रकार खींच दिया तो ये एक लाइन हो गया। अब पैरेलल क्या होता है, अब ये लाइन खींचे और ठीक इसी के सामने मैं एक और लाइन खींच दिया, ऊपर खींचा है, नीचे खींचा या ऊपर खींचा, यानी कि ये तीनों देखिए, मान लीजिए ये दो लाइन है, ये दो लाइन मतलब सामने है, आपस में इक्वल है। यानी कि दोस्तों देखिए, कोई भी लाइन हो जो आपस में मतलब एक दूसरे मतलब एकदम सामने हो, एकदम स्ट्रेट हो और पूरा आमने सामने हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल, उसी को हम लोग इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो दोस्तों, सबसे पहले पैरेलल लाइंस के कुछ एग्जांपल दे देते हैं। तो पैरेलल लाइंस के कुछ एग्जांपल दे दिए। देखिए, पैरेलल लाइंस के कुछ एग्जांपल हो गए। मान लीजिए आप लोग, सबसे पहले तो आप लोग रेलवे ट्रैक देखे होंगे। इतना तो है कि आप लोग रेलवे ट्रैक देखे होंगे, तो आप लोग देखते होइएगा ट्रेन। चलिए रेलवे ट्रैक चुनिए, जैसे ट्रेन की पटरी, उसको उसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं। देखिए, ट्रेन की पटरी जो होती है वो भी एकदम सीधा ऐसा ही होती है ना, ऐसे ही होते हैं, बीच में इधर उधर गिटी उटी होती है, पर ये दोनों लाइन इधर सीधा सेम होती है, दोनों अपने आप में सेम होती है। इसीलिए जैसे एग्जांपल में हो गई, ये रेलवे ट्रैक हो गया, दो लाइन हो गया आपस में, वो पैरेलल लाइन्स हो गया दोस्तों। तो उसी के माध्यम से, और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके लिए कुछ पहले टिप्स देना चाहता हूँ। एक मैथ बनाने के लिए, मान लीजिए एक पैरेलल लाइन्स चैप्टर का एक क्वेश्चन है, तो पहले उसके लिए कुछ टिप्स देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फार्मूला। देखिए, यहाँ हर एक मैथ को बनाने के लिए फार्मूला चाहिए, और फार्मूला देखिए, आज एक फार्मूला देता हूँ। देखिए, सबसे पहले होता है लीनियर पेयर, LINEAR, लीनियर, PAIR, पेयर। देखिए, यहाँ पे लीनियर पेयर क्या होता है। तो लीनियर पेयर होता है, जैसे मान लीजिए ये एक यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 वो कितना है, एंगल 1 110 डिग्री है, 110 डिग्री, और इधर x है। तो मतलब यानी कि जो ये आमने सामने जो दोनों है, ये 1 है और ये x है, एंगल 1 और एंगल x, तो ये दोनों आमने सामने हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर में होता क्या है, यानी कि इस दो एंगल के बीच के प्लस की कितना वैल्यू होता है, 180 डिग्री। तो देखिए, लीनियर पेयर मतलब दो आमने सामने। तो मान लीजिए दो आमने सामने, तो लीनियर पेयर मतलब मान लीजिए इधर क्या था, इधर एंगल 1 था और इधर प्लस एंगल 2 मान लीजिए, तो इस दोनों का क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया, इस दोनों का इसका वैल्यू होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री का हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए, तो लीनियर पेयर अब समझ गए। अब समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अब अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होता है, तो देखिए समझते हैं। यहाँ पे पहले लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, ALTERNATE, अल्टरनेट इंटीरियर, INTERIOR, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब समझेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे x है, पहले भी बताया था मैंने, यहाँ पे x है और x है, तो देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे ट्रांसफर्स है ना, मतलब देखिए पहले ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि आमने सामने है, रेलवे ट्रैक की तरह देखिए आमने सामने है, और इस पे जो ये एक लाइन रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्स लाइन बोलते हैं। जैसे P इज अ ट्रांसफर्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं, इन द फिगर 10.9 L पैरेलल M पैरेलल AN एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। तो जो P जो इस तीनों लाइन को, जो एक लाइन जो ऊपर से काट रही है, इसी को हम P नाम दे दिए हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, यानी कि ट्रांसवर्सल ये लाइन है। तो देखिए यहाँ पे जो जैसे ये x है, ये आपस में ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री।
और देखिए अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है क्या, तो देखिए जो ये एक्स है और उसके आमने सामने जो यहाँ पे वाई है, तो ये भी ऊपर में है और ये नीचे में। देखिए ऊपर नीचे नहीं समझिए, जो इस लाइन के है वो भी इस वाले लाइन के वो भी बाहर है, और ये इस लाइन के ये बाहर है, यानी कि जो ये दोनों लाइन के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। तो ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर। पर हम लोग को क्या समझना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए मान लीजिए एक जैसे एक तौर पे दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी अगर एक्स है, मतलब ये क्वेश्चन है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मान लीजिए अगर यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो देखिए ये क्या है, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, तो देखिए ये भी अंदर में है, यानी कि ये भी लाइन के अंदर में है और ये भी लाइन के अंदर में। तो ये दोनों क्या आपस में, ये दोनों हो गया आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वैल्यू भी होता है हम लोग का कितना, सेम होता है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे देखिए हम लोग मैं आप लोगों को बता रहा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये भी एक्स लाइन के अंदर में है और ये भी लाइन के अंदर में है, दोनों अंदर में है, लेकिन क्या है तिरछुआ ये क्रॉस की तरह है। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है, मान लीजिए ये एक्स यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में और इस एक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक्स और ये एक्स दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम होगा, इसलिए ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। चलिए ये एग्जांपल के तौर पे था, इसको काट देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर का यहाँ पे कितना वैल्यू हुआ, सेम, यहाँ पे हो गया सेम, मतलब जो फर्स्ट वाला जितना रहेगा वो भी सेकेंड वाला रहेगा सेम, इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल रहेगा, इक्वल वैल्यू रहेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, ALTERNATE अल्टरनेट एक्सटीरियर, EXTERIOR अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, मैं आपको पहले भी बताया था, ये एक्स जो है ना, ये एक्स ये लाइन के ऊपर है, मतलब ये लाइन के बाहर है, और जो ये वाई है ये भी लाइन के इधर बाहर है। तो ये दोनों आपस में क्या है, क्रॉस तो है, तिरछवाई है, और दोनों आपस में क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखिए एक्सटीरियर मतलब बाहर और इंटीरियर मतलब अंदर, तो जो दोनों आपस में आमने सामने रहेंगे, मतलब क्रॉस के इसमें रहेंगे, क्रॉस के सेक्शन में, और जो दोनों आमने सामने और दोनों लाइन के जो अंदर रहेंगे उसको बोलते हैं इंटीरियर, और जो लाइन के बाहर रहेंगे क्रॉस में ही रहेंगे पर दोनों लाइन के बाहर रहेंगे, वो उस लाइन के बाहर और ये इस लाइन के बाहर, तो दोनों आपस में क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और दोनों का वैल्यू भी सेम होता है, सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर में फर्क है, ठीक ना। सिर्फ इतना समझिए कि इंटीरियर और एक्सटीरियर में फ़र्क है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा सेम, इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है। चलिए यहाँ पे भी सेम वैल्यू है। अब ये तीनों हम लोग के लिए था, अब ये तीनों समझ गया। और एक और बात बताते हैं यहाँ पे, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए COMPLEMENTARY कम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल का कितना होता है, SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री। देखिए हम लोग ये दोनों बात याद रखेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। चलिए तो ये हम लोग, ये टिप था, ये इतना फार्मूला था, ये समझ गए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए समझाया था। चलिए सो हम लोग काट देते हैं, चलिए उतना इसे माइंड में नहीं रखेंगे। अब चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए इन द फिगर 10.9, ये फिगर 10.9 है, यहाँ पे 10.9 फिगर, देखिए यहाँ पे 10.9 ये फिगर है। इन द फिगर मतलब फिगर में एल पैरेलल एम, देखिए पहले इस दोनों लाइन को, जो ये दोनों लाइन यहाँ पे, इस दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल, एल पैरेलल एम पैरेलल एन एंड पी इज अ ट्रांसवर्स। देखो ये तीनों जो लाइन है, ये एल एम एन, ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और उसके ऊपर कौन काटा हुआ है, कौन ट्रांसवर्स है, पी। मतलब इसका अपने से हम नाम दे दिए, क्वेश्चन में इसका नाम है पी, यहाँ पे पी है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये ऊपर से नीचे तक ये ट्रांसवर्स लाइन है। इफ यदि एंगल ए, यानी कि यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री एंगल ए है, तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड एंगल, हम लोग को एंगल निकालना है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे, कोई तो
इस दोनों में इस मतलब कोई भी क्वेश्चन हो इसमें एक एंगल जरूर दिया होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 110 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 110 डिग्री है। तो हम लोग पहले समझेंगे, हम लोग फार्मूला में भी मैं आपको बताया था कि यहाँ पे एंगल जो एंगल 1 है और जो इसके एंगल सेकेंड है, मानिए ये एंगल सेकेंड है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या रहता है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर दोनों के अंदर का मतलब जो जोड़ होता है, सम, दोनों को सम मिलाकर कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है। सो इसलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे LINEAR लीनियर PAIR, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए लीनियर पेयर। चलिए, तो एंगल 1 हम लोग का कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये एक्स अगर इधर आएगा तो ये 180 डिग्री, और ये प्लस में इधर प्लस छुपा रहता है, तो ये प्लस इधर है तो इधर आ जाएगा माइनस में 110 डिग्री। तो हम लोग का ये आ गया 70 डिग्री। यानी कि हम लोग का ये एंगल एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 70 डिग्री। तो ये तो हम लोग का निकल गया। अब एंगल एक्स निकल गया, अब एंगल क्या निकालना है, अब एंगल वाई निकालना है। तो देखिए अब ये एंगल ये एक्स है, 110 है, और 110 प्लस 70 180 हो गया सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर। यानी कि हम लोग ये समझ गए कि एंगल एक्स 70 डिग्री है। तो देखिए अब क्या निकालना है, अब हमको एंगल वाई निकालना है। देखिए तो पहले मैं आप लोग को समझाता है, ये लाइन के बाहर है, एक्स क्या है, लाइन के बाहर है, यानी कि अब 70 डिग्री इसको मानिए। ये 70 डिग्री जो है 70 डिग्री ये लाइन के बाहर है, और ये वाई भी बाहर है। यानी कि दोनों के आपस में कौन सा संबंध है, दोनों के आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर है। यानी कि ये एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये भी लाइन के बाहर है और ये भी लाइन के बाहर है, यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर। और अल्टरनेट एक्सटीरियर का वैल्यू कितना होता है, इक्वल। यानी कि जितना जो ऊपर वाला रहेगा वो भी नीचे वाला। तो यहाँ पर सो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स, या हम लोग ऐसे लिखिए एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट ALTERNATE अल्टरनेट EXTERIOR अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलिए चलते हैं अगले पेज में। देखिए तो मैं आप लोगों को बता दिया एंगल यहाँ पे कितना था, एंगल एक्स था इक्वल टू एंगल वाई। तो एंगल एक्स कितना था, एंगल एक्स था 70 डिग्री, तो एंगल वाई भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल वाई इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। बिकॉज अल्टरनेट देखिए यहाँ पे लिख दिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, शॉर्टकट में लिख दिए। चलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम लोग को ये भी फाइंड हो गया, एंगल एक्स भी फाइंड हो गया, यहाँ पे एंगल एक्स फाइंड हो गया, एंगल वाई फाइंड हो गया, यहाँ पे एंगल वाई भी फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, एंगल जेड निकालना है। तो देखिए अब जेड कहाँ है, ये है, तो ये 70 था, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर के द्वारा ये भी 70 हो गया। अब देखिए अब ये वाई यहाँ पे यहाँ है और जेड यहाँ पे, तो फिर आप लोग दिमाग लगाइए। देखिए ये क्या है, पहले ये देखिए, पहले ये लाइन के अंदर है। अब देखिए अब इस दोनों का पहले बात था, तो इस दोनों का तो अब बात हो गया, निपट गया। अब चलिए अब इस दोनों में आते, देखिए तो इस दोनों अब पैरेलल में देखना है। ये लाइन के अंदर है वाई, यानी कि 70, ये तो 70 डिग्री अब हो गया, ये 70 डिग्री लाइन के अंदर है, और जो ये जेड है ये भी लाइन के अंदर है, मतलब दोनों लाइन के अंदर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटीरियर। पहले इतना समझेंगे, ये लाइन के अंदर है और ये भी लाइन के अंदर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटीरियर। तो इसका मतलब समझ गए, अल्टरनेट इंटीरियर। अब सोचेंगे यहाँ पे इंटीरियर तो है, एंगल भी है, तो अल्टरनेट कहाँ से है। तो देखिए अल्टरनेट मतलब क्रॉस में होता है, तिरछुआई में होता है, इसलिए यहाँ पे भी तिरछुआई में है। एंगल वाई और एंगल जेड तिरछुआई में, इसलिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ऊपर वाला तक क्या था, एक्सटीरियर, पर ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे हो गया हम लोग का अल्टरनेट इंटीरियर। हाँ, तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, एंगल जेड फाइंड करना है। तो ये भी अंदर में, ये भी अंदर में, इसलिए ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, यानी कि ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री हो गया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्टकट में लिख दिए, ए स्टैंड फॉर अल्टरनेट, आई स्टैंड फॉर अल्टरनेट इंटीरियर, एंड ए स्टैंड फॉर एंगल। तो सो चलिए हम लोग यहाँ पे एंगल वाई कितना था, 70 डिग्री था, और एंगल जेड भी 70 डिग्री हो गया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे निकल गया, एंगल जेड इक्वल टू 70 डिग्री। तो अभी तक हम लोगों का
एंगल क्या निकल गया, सबसे पहले तो एंगल एक्स निकल गया यहाँ पे 70 डिग्री, फिर एंगल वाई निकल गया हम लोग का यहाँ पे, एंगल एक्स जितना था उतना होगा एंगल वाई जितना था उतना ही होगा एंगल जेड। अब हम लोग को एंगल डब्ल्यू फाइंड करना है। तो देखिए एंगल डब्ल्यू, अब लास्ट में हम लोग का बच गया एंगल डब्ल्यू। अब एंगल डब्ल्यू अब होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बात देखिए, इसको तो छोड़िए, इससे अब नहीं लेना देना है। अब यहाँ पे देखिए ये जब पास में है तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक। अब ये यहाँ पे पास में है तो सो देखिए हम लोग को बताया था ये ऐसे हो या ऊपर या नीचे हो या इस ऐसे हो या यहाँ से यहाँ हो, लीनियर पेयर होता है। यानी आपस में ये जो चारों हैं ना, ये चारों आपस में लीनियर पेयर होता है। तो देखिए पर दो ही, ये ऐसे रहता तो लीनियर पेयर रहता, ये ऐसे रहता तो दोनों लीनियर पेयर, और अगर यहाँ है तो ये भी लीनियर पेयर है। तो सो देखिए एंगल जेड कितना है, एंगल जेड है हम लोग का 70 डिग्री निकल गया, इससे निकला था। एंगल जेड 70 डिग्री है तो एंगल डब्ल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, इस दोनों का जोड़ होता है 180, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे सो लिखिए एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल SUPPLEMENTARY। अच्छा 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, पर यहाँ पे क्या होगा, ये किसके कारण एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री है, लीनियर पेयर के कारण, LINEAR लीनियर PAIR लीनियर पेयर के कारण। चलिए दोस्तों यहाँ पे एंगल जेड हम लोग का कितना था 70 डिग्री प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए अगर ये एंगल डब्ल्यू यहाँ पे आया तो 180 डिग्री, और ये प्लस में इधर प्लस यहाँ पे छुपा रहता है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग का एंगल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। निकल गया ना, समझ गया ना। तो देखिए समझिए कितना सिंपल था। सबसे पहले तो क्या था यहाँ पे, सबसे पहले समझिए तीनों क्या है, आपस में पैरेलल है, ऊपर से पी ट्रांसवर्स है। सबसे पहले 110 डिग्री था और ये लास्ट में एक्स है। देखिए तो इस दोनों के बीच का क्या होता है, इक्वल होता है। इस दोनों के बीच का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 110 है, अगर इस दोनों के बीच का अगर जोड़ में रखा 180 होता है तो ये तो सीधा बिना कॉपी किताब के ये सीधा आप समझ जाइएगा। देखिए मिनटों में सेकेंडों में आप लोग समझ लीजिएगा। सिर्फ इस बात को आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिए और गौर करके देखिए, दूसरी जगह ध्यान नहीं दीजिए। देखिए 110 है और इस दोनों के बीच का मतलब दोनों के इस बीच का जोड़ का इक्वल कितना होता है वैल्यू 180 डिग्री। और अगर ये 110 है तो 180 में 110 गया तो यहाँ पे 70 बच जाएगा, इसलिए 110 और 70 180 हो गया। सो यहाँ पे ये 70 हो गया। अब ये एक्स और वाई दोनों आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर का सेम होता है इक्वल, यानी कि ये 78 और ये 70। अब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर में भी सेम होता है। तो ये वाई 70 डिग्री है तो ये भी जेड 70 डिग्री हो गया। अब डब्ल्यू था तो देखिए अब यहाँ पे अब ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर क्या होता है, दोनों के अंदर का जोड़ इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल, और दोनों के इस बीच का संबंध क्या है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों के जोड़ का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो ये 70 है तो ये नीचे 110 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ गए। चलिए दोस्तों आप लोग इस बात को समझिए, और आप लोगों से मेरा एक ये निवेदन है कि अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो अगर समझ में नहीं आया ना तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर मैं नहीं जवाब देता हूँ तब आप लोग मुझे कुछ बोलिएगा, कमेंट में कुछ बोलिएगा कि आप ये क्या उत्तर नहीं देते हैं, उसका लास्ट में मतलब कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। सो गाइज आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसे कमेंट जरूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि दूसरे के भी पास पहुँचे और दूसरा दोस्त भी इसे देख सके। चलिए दोस्तों।